देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, लाइन और एंगल्स पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जितना भी टाइप का क्वेश्चन था सारा आपको हमने बता दिया, ठीक सर। आगे हमको क्या पढ़ना है बाबू, आगे थोड़ा सा बाबू प्रूफ टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है ना, इसको आप लोग थ्योरम भी कह सकते हैं, आप लोग को बुक में थ्योरम्स के नाम से दे होगा है ना, थ्योरम 1 2 ऐसे करके ना, ठीक है ना। तो आपको आना चाहिए, थ्योरम दे चाहे कुछ और दे, उससे नहीं मतलब है ना, ठीक। तो देखो थ्योरम क्या करे बाबू, कि कोई स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन पे कोई एगो लाइन ड्रा कर दो, है ना। कोई स्ट्रेट लाइन है सर, पहले आप शांति से समझ लो। मान लो मेरा ये क्या है सर, स्ट्रेट लाइन है, कौन सा, पहले शांति से समझना। ए भी मान लेते हैं सर स्ट्रेट लाइन है, नहीं मान सकते, हाँ सर मान लीजिए, मंजर प्रणाली को। अब इस पे बाबू कोई लाइन है इस तरह से, है ना, इस तरह से मान लो क्या सी डी लाइन है ना। ये आपका डी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो प्रूफ करने का रहा बाबू, इसका एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल का बतेबे किए, ये एंगल और इस एंगल का पड़ोसिया ये एंगल, ये दोनों एंगल एक और एंगल दो मान लेते हैं। तो ये हेलो दोनों सर। एंगल, हाँ बाबू, एंगल एक और दो, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसी बात को आपको प्रूफ करना। ये बात मेरा है ना, सब बच्चा जानता कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू मान लो इसी को कहोगे क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अगर कोई लाइन ऐसे खड़ा है तो दिस एंगल और दिस एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, है ना, जानबे करते हो बाबू। अल्टीमेटली ये स्ट्रेट लाइन है जी, ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल ए से बी ये टोटल एंगल वह होगा 180 डिग्री। इसी बात को क्या करो, प्रूफ करो, इसी बात को क्या करो, प्रूफ करो। देखो कैसे करोगे, है ना। तब मैं शांति से, बस 1 मिनट का थोड़ा सा सुन लिया, जिंदगी से भर गया बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, थोड़ा सा ज्यादा अथी नहीं है। सुजीत वीडियो ऑन करो जी, रोशनी ऑन करो बाबू, यस सर। जल्दी जल्दी बाबू जल्दी। नेक्स्ट देखो क्या करना बाबू, श्रोते शैतान, है ना। क्या करेंगे सर, देखो कुछ नहीं करना, हमको क्या प्रूफ करना बाबू, इस फिगर बना दे, या एगो फ्रेश फिगर बना देते, उसको खराब नहीं करते हैं। एक लाइन ए बी ले लेते हैं, ठीक सर। आप लोग बना भी सकते हो फिगर, नहीं अभी समझना, ठीक। और ई एगो क्या दिया हुआ है सर, सी डी दिया हुआ है, ये डी हो गया, ये सी हो गया। अब हमको प्रूफ करने क्या करा सर, एंगल ए सी डी प्लस डी सी बी 180 डिग्री। दिस एंगल वा कितना, डी सी बी और डी सी ए, या ए सी डी और डी सी बी। ये एंगल वा दोनों जोड़ के 180 प्रूफ करे कर, आसान है। तो देखो डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा आपको कुछ सोचना पड़ेगा, है ना। तो जब भी प्रूफ या थ्योरम टाइप क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन पर बनाना पड़ेगा। अब मन में ख्याल आता है कंस्ट्रक्शन पता कैसे चलेगा जी, है ना जी बाबू, बेटू ऑन करो। तो कंस्ट्रक्शन बाबू, कोई भी थ्योरम को बाबू आपको 1 से 2 बार याद करोगे ना जी, बनाओगे ना, तो आपको वहां पे बाबू ये याद करने का ही चीज है, इसके पीछे नहीं बाबू क्या परपेंडिकुलर डालोगे। और इसको जब अपने से 1 2 बार बाबू सोल्व कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि परपेंडिकुलर डालने से ही होगा। तो क्या हम लोग करेंगे भोला मेरा, हम लोग क्या करेंगे बाबू, सी से ई एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेंगे। मतलब बाबू ये जो है लाइन भोला, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक। ये वाला कितना हो जाएगा, शांति से समझना, ये 90 डिग्री हो जाएगा। हमने बाबू कंस्ट्रक्शन किया बाबू इस तरह से बाबू कि सी ई परपेंडिकुलर ए बी पे, मतलब बाबू पॉइंट सी पे एक 90 डिग्री ड्रा कर दिया, है ना, ठीक। अब हो जाएगा, अब देखो क्या करना। तो 90 डिग्री ड्रा कर दिया भोला। तो ये बताओ एंगल ए सी ई, शांति से समझना, बस खत्म हो गया। दिस एंगल वा, है ना, ए सी ई, और क्या करेंगे बाबू, प्लस बाबू क्या करेंगे, ये कर सकते हो, है ना। देखो ये 90 डिग्री है, ये क्या बोला 90 डिग्री, है ना। तो क्या करोगे, ए सी ई, इसको ऐसे लिख दो। ए सी डी को कैसे लिख सकते हो, देखो शांति से जी, एंगल ए सी डी, ए सी डी, ये पूरा एंगलवा को आप कैसे लिख सकते हो, ए सी डी, ये पूरा एंगलवा को कैसे लिख सकते हो, ए सी ई प्लस ई सी डी, है ना। हाँ सर देखो, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है सर, सी परपेंडिकुलर ड्रा किया बाबू। तो हमको क्या लिखना, ए सी डी, हमको यही एंगल बनना चाहिए बाबू, ए सी डी, ये एंगलवा प्लस ये एंगलवा का सम कितना, 180 डिग्री। हमको लाना क्या, ए सी डी प्लस बी सी डी, एक सम 180 लाना है, वही ना जी, एस बी सी डी, ए सी डी का सम कितना, 180 डिग्री। हमको पहले क्या लाना, ए सी डी, तो ए सी डी लिख दिए।
अब ए सी डी बराबर कितना लिखोगे, ए सी डी कैसे लिखोगे समझो, ए सी ई प्लस ई सी डी। अरे ए सी डी हमको क्या लाना, ए सी डी बी सी डी का सम 180 लाना, यही लाना है ना। तो ए सी डी इधर से चल दिए, ठीक सर। तो ए सी डी बराबर क्या लिखेगा, एंगल ए सी ई लिखेगा, भोली बाबू अनुष्का, ए सी ई लिखेगा, मतलब बाबू ये जो पूरा एंगल हुआ तो दिस एंगल हुआ का सम, दिस एंगल हुआ का सम करेगा, तो ए सी ई प्लस ई सी डी। शांति से सुनना, अभी लिखना नहीं है, हो गया सर। एक इक्वेशन इसको नाम दे देंगे, है ना। हमको एसीडी लाना है, एसीडी आया। आगे बीसीडी लाना है। अब क्या लाना है, बी सी डी, ये एंगल वाला लाना, ये वाला एंगल वा। तो इसको एंगल, अगर ये एंगल आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो शांति से समझना, देखो कैसे करोगे। बी सी ई, बी सी ई और माइनस ई सी डी, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, बोला इस तरह से बाबू एंगल को, बाबू एसीडी और बीसीडी को इस तरह से लिखना, बोला कि दोनों में मेरा कौन सा एंगल आ जाए, ये वाला लाइन में ईसी आ जाए। क्यों सर, क्योंकि दोनों में ईसी आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 करके 180 कर लेंगे, हो गया बात खत्म। तो अगला बी सी डी हमको कह रहा, दूसरा क्या लाने कह रहा, एंगल बी सी डी। तो बी सी डी बराबर क्या लिख सकता, जिसमें ई वाला लाइन में शामिल हो जाए। तो बी सी ई एंगल क्या लिखेंगे, बी सी ई, बी सी ई टोटल एंगल वा, शांति से समझो, ये टोटल एंगल वा, अब माइनस ये एंगल वा, ये टोटल में ये वाला घटा देगा तो ये वाला नहीं बच जाएगा, तो वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बी सी ई माइनस कितना, ई सी डी एंगल, है ना। ये इक्वेशन 2 हो गया, बस खत्म। एक दो को क्या करो बाबू, ऐड कर दो, एक दो को क्या करो, ऐड कर दो। तो इक्वेशन बाबू, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या करेंगे बाबू मेरे, लिखना नहीं है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दो। तो लेफ्ट साइड ऐड करेंगे बाबू मनीषा साहब, और राइट साइड में ऐड करोगे। कैसे ऐड करेंगे बाबू अंशु, ए सी डी प्लस बी सी डी, इसको ऐड करो। तो एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट बोला, फिर इसको ऐड करेंगे। तो एंगल बी सी ई मनीषा साहू, बी सी माइनस ई सी डी है, अरे इसको जोड़ दो, तो माइनस है तो माइनस से ना लिखेगा जी, माइनस एंगल ई सी डी, ठीक। ई सी डी मर गया, प्लस माइनस ई सी डी मर गया। अब ए सी ई बी सी ई बचा, देखो काम आपका हो गया। अगर परपेंडिकुलर नहीं ड्रा करोगे बाबू तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। सोचो ए सी ई कितना होगा, देखो फिगर में, ए सी ई 90 डिग्री है, अरे इधर 90 डिग्री है तो इहो 90 ना होगा जी, किसी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर डालेंगे तो दोनों साइड 90 होगा। तो ए सी ई कितना हो गया, 90 हो गया, इसकी वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। बी सी ई इधर भी कितना हो गया, 90 हो गया। तो यही ना हमको प्रूफ करने का रहा था, वी हैव टू प्रूव ऑफ बी सी डी ए सी डी 180, तो वही यहाँ पे आ गया बाबू। इसलिए बोला एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए सी डी बराबर 90 कितना, 180। तो यही आपका बाबू, है ना, यही आपका क्या था, प्रूफ करना था कि स्ट्रेट लाइन पे कोई बाबू लाइन है जो इसे भी लाइन पे खड़ा है, तो आपको प्रूफ करना बाबू एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कुछ नहीं करना है, वो कंस्ट्रक्शन ड्रा कर लेना और फिर ए सी डी सी के टर्म में लिख देना, और बी सी डी को इसके ये 90 वाला एंगल का टर्म में लिख लेना। लास्ट में जोड़ोगे ई सी डी मर जाएगा, 90 180 हो जाएगा, बस यही करना रहता। आगे लिखो, अब लिखो आप लोग, अगला समझाते हैं, देखो कैसे करना है, लिखो निको। आदित्य अब एगो बच्चा को नहीं जी, अटेंडेंस कहाँ है। सैटरडे को आप लोग का टेस्ट होगा जी, कौन से चैप्टर से ले बाबू, थोड़ा बाबू आपका फिजिक्स वाला जरूर रहेगा बाबू, इसलिए बोला कि आगे हम मेरा लोग, तो ऑन है। हाँ फिजिक्स बाबू एक चैप्टर रिवाइज कीजिएगा, इसके बाद हम लोग मोशन ये फोर्स पढ़ेंगे।
तो फिजिक्स वाला बाबू वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, लक्ष्मी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब पढ़ना थोड़ा सा। हाँ, नहीं तो लक्ष्मी ढूंढ देंगे, समझी बाबू। एक्सेलरेशन वेलोसिटी पता होना चाहिए। जल्दी लिखिए। बस फिजिक्स से रहे। नहीं, फिजिक्स के इधर ये सब पढ़ाए जो जी। आपका एंगल्स पढ़ाया है, इसका पहले क्या पढ़ाए थे जी बेटो? पॉलिनोमियल इस पढ़ाए थे। हाँ, पोलिनोमियल नंबर सिस्टम, नंबर फैक्टर। सिस्टम, पॉलिनोमियल आएंगे सब। फिजिक्स बोला। केमिस्ट्री तो बाबू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, फैक्टराइजेशन। हाँ केमिस्ट्री का कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा आसान आसान। जल्दी लिखिए। सैटरडे को टेस्ट होगा तो मंथली टेस्ट होगा, बोलो आइएगा। टाइम पे आइएगा बाबू, लेट से आइएगा तो फिर आप जिम्मेवारी होइएगा। उस बार वाला तो कॉपी भी नहीं चेक हुआ है सर। आपका नहीं हुआ श्रुति? सबका चेक हो गया, आप ही का बच गया बाबू। ये बाबू, सर ऐसे ये मेरा सर भी। मेरा नहीं हुआ। अरे शैतान तब बोलते हैं भोले। सर हम आपको कहें थे सर अपने। मेरा भी नहीं हुआ है। हुआ क्या बाबू कि आप लोग का मंडे को पड़ गया जन्माष्टमी, उसी के बे। श्रुति, SHRUTI। अच्छा, ये श्रुति है, जल्दी लिखो। श्रुति का। अच्छा, यहाँ भेज लो 24 अगस्त। हाँ बोले नहीं बोले। अच्छा करते हैं बाबू। नहीं होता तो बाबू आप लोग एक बार इन्फॉर्म कर दो। श्रुति और मनीषा आपका भेज बोली। मेरा हो गया है। मनीषा का तो हो गया, बेटू का भी हो गया, सबका हो ही गया होगा। नहीं हुआ सर मेरा। मोनू, आप तो आधा गलत बनाए हुए हो शायद, इसीलिए आपको लगता है छूटा है क्या। पहला एक वैल्यू 25 सही है। ये भी 625 के पावर 1/4 ब्रेक नहीं होता था जी मनु। 625 के पावर एक 4 नहीं ब्रेक होता है जी। सर आप पता लगा, इसको अंडर रूट में जाएगा, पहले नहीं पता था। अंडर रूट में कहाँ जाएगा जी? जल्दी लिखिए। अंडर रूट में जाएगा, फिर इसका वैल्यू निकलेगा ना सर, इसका शायद सर 25। मेरा नहीं हुआ है। इसका अच्छा 5 अंक है सर। नेक्स्ट इसका बाबू। 2-3 बच्चा का रह गया होगा, बीच में जन्माष्टमी पड़ गया, आप लोग का बाबू दब गया, नीचे चल जाता है। नेक्स्ट बोला है ना। हाँ सर। आगे क्या करा बाबू, अगला प्रूफ करने क्या करा बाबू, है ना। प्रूफ दैट बाबू सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ बाबू लाइन गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180 डिग्री। मतलब क्या करा सर, इसको समझना है। जल्दी लिखो जी। लिखिए बाबू। रोशनी, रोशनी बोली। यस सर। लिख लीजिए। यस। चलो बोलिए। देखो ये आसान है बाबू, कुछ नहीं कर रहा, देखो समझो इसको, एक लाइन का है। सॉल्यूशन 54 नंबर। देखो क्या करा, कोई स्ट्रेट लाइन है सर, है ना। सर आपका आवाज कम आ रहा है, धीरे हाँ, धीरे, पूरा धीरे धीरे। अच्छा ठीक है। क्या करा बाबू, कोई स्ट्रेट लाइन प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन गिवन अ सर पॉइंट सही ऑफ। में सर आपका आवाज बहुत धीरे धीरे आ रहा ए बाबू, मनीषा आवाज धीरे धीरे जा रहा है जी। और सर नहीं धीरे धीरे कैसे जाएगा भोला। ठीक है। ठीक है जी। ना सर, अभी अभी वो इसने। ऐसे हाँ स्वराज बाबू, धीरे धीरे जा रहा है भोला। सर नहीं, पूरा पूरा धीरे सुखा रहा था। वो आपका नेटवर्क इशू होगा तो भोला बाबू, क्या हुआ सर? नेटवर्क इशू होगा जी। जाएगा तो फिर मेरे से साइड काट से के जाएगा देखते तो हैं।
सबको जाएगा ना जी। नेक्स्ट बोला, देखो क्या करा, कोई स्ट्रेट लाइन है सर, और उसके एक साइड में जितने भी लाइंस बना रहे हैं बाबू है ना, उस सारे लाइंस का सम कितना होगा 180 डिग्री। हमरा कुछ ना समझ में आया। देखो क्या करा, थ्योरम क्या करा या वो क्वेश्चन क्या करा। मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है ए बी, है ना, एक लाइन का, बस मजाक मजाक में हो गया खत्म। कोई पॉइंट है वो, मान लो कोई पॉइंट सी है ना, वही करा। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड बाबू ऑफ ए लाइन गिवन ए पॉइंट ऑन द लाइन इज बाबू 180 डिग्री। मतलब स्ट्रेट लाइन के बाबू एक ही साइड में बाबू, मान लो बहुत सारा इस तरह से अगर लाइन है बोला, इस तरह से बहुत सारा अगर लाइन है, तो ये सारे एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। मतलब दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल, ये सारे एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसी बात को प्रूफ करने का रहा। कैसे करोगे, इजी से आसान है कि नहीं है, कुछ नहीं, खाली मजाक किया गया। कह रहा बाबू एक स्ट्रेट लाइन है बाबू, इसके साइड में वो कितना हो भी लाइन क्यों नहीं रख दो, 2 गो 4 गो 5 गो 6 गो जितना रखना है रख दो, सारे एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। कैसे प्रूफ करोगे, देखो कैसे करोगे, कुछ नहीं बाबू। मान लेते भोला ई लाइन सी डी हो गया, ई हो गया पॉइंट ई हो गया, आई पॉइंट एफ हो गया, है ना, ठीक से। तो कैसे प्रूफ करोगे बाबू, है ना, एक लाइन का तो है ही है जी। देखो डायरेक्ट प्रूफ है कर देते भोला, बाकी आप लोग लिटरेचर लिखते रहना। देखो क्या है, अभी ताजा ताजा बताए हैं, क्या बताए हैं सर, हो गया बस बाबू अनुष्का, कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा देर के लिए सब भूल जाओ, अभी ताजा ताजा बताए बाबू, है ना, लो भूलिए जाओ जी, मिटाइए दो, ठीक। अभी आपको ताजा ताजा बताना कि नहीं बताएं बाबू, ए सी डी और डी सी बी का सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है भोला, है ना, इस पे कोई लाइन स्टैंड सो रहा है, तो ये एंगल और इसका एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अभी ताजा ताजा बताए हैं ना जी। हाँ सर, है ना बाबू, ठीक। मतलब क्या सर, लिखना नहीं है बाबू, मतलब क्या सर, है ना बाबू। क्योंकि बाबू ए बी मेरा क्या सर स्ट्रेट लाइन है, ए बी इज स्ट्रेट लाइन बोला, है ना, ए बी इज क्या बाबू स्ट्रेट लाइन है ना। हाँ सर, एंड सी डी मेरा क्या बाबू, सी डी इज बाबू स्टैंड्स ऑन ए बी, सी डी इज ए लाइन बाबू, एक लाइन है बाबू, सी डी इज ए लाइन बाबू, बीच स्टैंड्स ऑन किस पे बाबू, ए बी पे, है ना। हाँ सर, स्टैंड्स ऑन बाबू ए बी पे। तो इसलिए बोला क्या होगा बाबू, एंगल ए सी डी प्लस एंगल कितना डी सी बी, एंगल कौन सा उसका डी सी बी बराबर 180 डिग्री। अभी बाबू क्वेश्चन नंबर 59 से बोला, अभी तो हम लोग जानते बाबू कि ये एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। लेकिन आपको यह प्रूफ नहीं कर रहा है, कह रहा है यहाँ पे बाबू और भी लाइन है, यहाँ पे क्या बोला, और भी इस तरह से लाइन है। यहाँ पे क्या बाबू, इस सी पॉइंट से बाबू मान लो डी ई लाइन है, और क्या बाबू डी एफ भी लाइन है। तो आपको प्रूफ करने का रहा क्या बोला, मेरा दिस एंगलवा दिस एंगलवा दिस एंगलवा और दिस एंगलवा, ये सारे एंगलवा का सम 180 डिग्री प्रूफ करने का रहा, है ना। मतलब बाबू आपको प्रूफ करने क्या करा, दिस एंगल सारे का सम 180 डिग्री। अब खोजो, अब सोचो जी कैसे कैसे करोगे, हो गया खत्म बस। देखो बाबू कैसे करोगे, ए सी डी, अरे ये पूरा इंग्लोशन किस, ए सी डी को क्या लिख सकता है, ए सी एफ प्लस एफ सी ई प्लस ई सी डी, हो गया। ए सी डी जो एंगलवा है भोला मेरा, ए सी डी, तो इसको कितना पार्ट में बांटो, ए सी एफ एफ सी ई सी डी, है ना। मतलब ए सी डी को क्या लिख सकते हैं सर, एंगल ए सी एफ प्लस एंगल ए एफ सी ई प्लस एंगल ई ए सी डी, और ये डी सी बी हो जाएगा बाबू। ये क्या हो जाएगा, एंगल डी सी बी बराबर कितना 180 डिग्री। तो हमको यही प्रूफ करने कह रहा था, क्या करने कह रहा था बाबू, यही प्रूफ करने कह रहा था, है ना, ठीक से।
ठीक, क्या लिखेंगे बाबू? ऊपर लिखेंगे क्या? स्टेटमेंट थोड़ा बहुत लिख लो बाबू। ए बी इज a straight line बाबू and CFCECD lie on same side of line AB। क्या दिया बाबू? दिया क्या बाबू? गिवन दैट भोला AB इज a straight line। क्या दिया मनीषा साहब? AB मेरा क्या बाबू? स्ट्रेट लाइन है and CFCECD and CFCECD lie on same side of AB। lie on same side of AB के एक ही साइड में। तो हमको क्या प्रूफ करने का रहा? वी हैव टू प्रूफ डैट, आपको प्रूफ करने का रहा बाबू, ACF FCE ECD DCB 180 डिग्री, एंगल ACF प्लस एंगल FCE प्लस जो बाबू रोशनी ECD प्लस बाबू DCB बराबर 180 डिग्री। बस, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं। तो जो ये थ्योरम था उसी में थोड़ा सा कुछ नहीं करो, ACD को 2-3 पार्ट में बांट दो, है ना, और सारे का इसी के अंदर आ ही जाएगा, है ना। ठीक बोला। तो यही आपका प्रूफ करने था। यही आपका क्या हुआ? ये सब मजाक मजाक क्वेश्चन है बाबू, है ना। नेक्स्ट बोला, आगे लिखो। लिखे बाबू, अगला समझाते हैं। सर गलती से मम्मी से लग गया था। अच्छा, मम्मी से लग गया बाबू, जल्दी लिखो। ए श्रुति ऑन करो। ए लक्ष्मी, ये लक्ष्मी, शैतान लक्ष्मी आ रही है। सर लक्ष्मी, ब्लर आ रहा था। अच्छा सर ऊपर में रे होगा, रे CFCECD। अच्छा बाबू, कर सकते हैं भी लाइन गिवन डेट विज स्टेट लाइन एंड बाबू रे इतनी लिख दो बोला, रे CECF ये रे है CFCECD। सब में भी रे लगा सकते हो बाबू, रे CF, रे CE, रे CD। ये सब लिटरेचर में कर नहीं लगा उतना जी, आप लोग एग्जाम में थोड़ा सा कर लेना भोला। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लिटरेचर वगैरह बाबू थोड़ा बहुत कीजिए, नहीं तो बाबू कितना रटिएगा। अभी दोनों थ्योरम का बोला, अगला यूज क्वेश्चन नंबर 51 बोला, ये दोनों का यूज होगा अगले वाले में। लिखो, समझाते हैं। ये दोनों का यूज करेंगे बाबू अगले क्वेश्चन में। देखो क्या है, लिखो इसको, समझाते क्या अगला में यूज होगा। 55 नंबर, prove that the sum of Kirtika all angle Bholi sum of all angle for around a point is 360 डिग्री। लिख रहा है निको? यस सर। लिख रहा है जी? यस सर। 8 में गया कि 9 में गया निको? क्या सर? 9 में गया कि 8 में गया बोला? 8 में जी, 9 में सर। तो अगला साल बोर्ड ना देगा भोला? हाँ यस सर। तो एक आगो चैप्टर कंप्लीट करो 9 से 10 पढ़ने के लिए, बस स्टैटिक्स पढ़ना है निको। हाँ यस सर। तो शैतान 9 से 10 कहा नहीं पढ़ता, 9 से 10 कर लो, स्टैटिक्स कंसेप्ट क्लियर ना हो जाएगा जी।
ओके सर। ओके सर तो पहले लेक्चर बा एगो देखेगा आज वाला कल वाला, तब ये ना बोला एगो दूगो लेक्चर देखे, 2 क्लास हुआ है, कल ही आपको बोले थे, सुना नहीं था शैतान। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है ना सर, वो बार ग्राफ डेटा वो क्या क्या बताए बेसिक वो देखा हूँ सर। कल वाला कल वाला नहीं देखा हूँ सर। देख लेना, कल वाला मीन बताए थे, मीन थोड़ा सा देख लेना 2x स्पीड में, और फिर आज से अटेंड करो, मीन मीडियन मोड पढ़ा देंगे। ओके सर। शैतान 9 में चल गया वो भी बचपने, कैसे टॉप ये सब करेगा। लिखी बोली मनीषा, थोड़ा है सर, जल्दी लिखो। लिखी रोशनी, आदित्य बाबू ऑन करो, लिख ली लक्ष्मी, लाइट नहीं बोली लक्ष्मी। नो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, जितना स्ट्रगल करोगे उतना आगे बढ़ोगे। बिहार के बच्चे में तो यही खूबी बोला, बिना पंखा बिजली का पढ़ लेता है, तब ना बिहार का बच्चा कभी कोरोना से देखा है बाबू, कोई पीड़ित हुआ है कोरोना से जी? थोड़ा सा बाहर वाला बच्चा एसीए में पढ़ता है, उसको लाइन कटेगा छटपटा जाएगा। देखो वो दोनों थ्योरम को मिला के तीसरा थ्योरम प्रूफ करेंगे, क्या है सर? देखो पहले आपको अब समझाते हैं। पहला थ्योरम क्या था सर? एक स्ट्रेट लाइन था और एक साइड में कोई लाइन बाबू, तो उसका एडजेसेंट एंगल का सम कितना? 180 डिग्री में। पहला थ्योरम है ना, देखो समझाते हैं, बोला पहले समझ लो और इसको दोनों को यूज करके है ना अगला वाला प्रूफ कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है, अभी तक आपको हमने दो थ्योरम बताया, क्या बताया सर? एगो स्ट्रेट लाइन है सर, और इस साइड में कैसी बाबू, इस साइड में कोई लाइन है बाबू, ये भी मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है, और सी डी मान लो कोई रे है भोला, तो दिस एंगलवा और दिस एंगलवा का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसी को कहा जाता है लीनियर पेयर भोला, है ना? ठीक सर, मतलब एंगल 1 और 2 का सम होगा, मेरा 180 डिग्री होगा। ठीक सर, इसके बाद थ्योरम क्या बताया बाबू? अब ये एक लाइन है भोला, इस पे एक साइड में बहुत सारा लाइन है, बहुत सारा रे मान लो, बहुत सारा 5 गो 6 गो जितना मानना है वो मान लो। तो यहाँ पे कह रहा बाबू ये एंगल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये सारे एंगलवा का सम कितना होगा? 180 डिग्री, है ना? एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना होगा? 180 डिग्री। ये थ्योरम 2 हो गया। ठीक, अगला क्या कह रहा बाबू? कोई पॉइंट के अलोंग, जैसे मतलब एक पॉइंट है तो एगो रे इधर है, एगो रे इधर है, एगो रे इधर है, एगो रे इधर है, तो इस पॉइंट ओ के अलोंग बाबू एक कंप्लीट बाबू रोटेशन में कितना डिग्री बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। यही आपको प्रूफ करने का रहा है ना। क्या प्रूफ करने का रहा बाबू? शांति से समझो बोला, है ना? जैसे क्या बाबू? प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म अराउंड ए पॉइंट, किसी पॉइंट के अलोंग बाबू जो सारे एंगल बन रहे हैं, सारे एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। इसी बात को क्या करो? प्रूफ करो। कैसे करोगे? आसान है ना, इजी से भी आसान है ना? ठीक सर, देखो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है अनुष्का जी, खाली समझना हो गया। क्या कह रहा है बाबू? आपको कह रहा है ना? कोई भी पॉइंट है बोला, उस पॉइंट के अलोंग बाबू मान लेते सर ई ओ ए एक रे हो गया, इस पॉइंट के अलोंग बाबू बहुत सारे एंगल बनाएंगे बाबू, जितना रे बनाना मान लो एगो इधर बना दो, ओ बी हो गया, एगो इधर बना दो, मान लो ओ सी हो गया, एगो इधर बना लो, मान लो ओ डी हो गया। आपको और बनाने का मन है और बना लो, है ना? मान लो ई डी मानोगे तो ई हो जाएगा, है ना? मतलब ये एंगलवा, ये एंगलवा, ये एंगलवा, ये एंगलवा, इसी पॉइंट के अलोंग नहीं जी, ये सारे एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा।
इसी बात को प्रूफ करो। आसान है कि नहीं? हमरा तो अभी बड़ी टफ लग रहा। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। थ्योरम एक दो का कॉम्बिनेशन है बस, और कुछ नहीं है। अभी थ्योरम जो बताया ना, वो दोनों जो क्वेश्चन उसी दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे सर? ऐसे सर। कैसे सर? ऐसे। कैसे? देखो सिंपल सी बात समझो। समझ गए सर? बाबू ओ ए पॉइंट ओ है, तो ई रे ओ ए हो गया। इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करो तो नहीं कर सकते हो? थोड़ा सा ओ ए को पीछे एक्सटेंड कर दो, मान लेते ए बी सी डी ई, इसको एफ तक एक्सटेंड कर दो, है ना? बस थोड़ा इसको पीछे एक्सटेंड कर दो ना। अब ये कहता अब के ताजा ताजा पढ़ाए हैं एक लाइन के ऊपर, है ना? शांति से समझना बस जी। यही जिसमें सोचना था मनीषा सावन उसका, बस खत्म खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। अब बाबू ए भी एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ए भी जब स्ट्रेट लाइन हो गया भोला, अब भोली, तभी ताजा ताजा पढ़ाए दिस एंगलवा और दिस एंगलवा का सम कितना? 180 डिग्री। ए का दो कितना? 180 डिग्री। अभी ताजा ताजा बताए ना जी। एक स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड में एडजेसेंट से एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्ट्रेट लाइन के ये सब जो लाइन में वो एक ही साइड है ना, ए एफ जो स्ट्रेट लाइन है उसके सारे के सारे एक ही साइड है। तो दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। तो ऊपर से भी 180 और ये सब जोड़ के भी 180, तो 180 टोटल को जोड़ देंगे तो 360 हो जाएगा। थोड़ी कुछ करना था। मतलब क्या सर? अरे बाबू लिखना नहीं, समझो। हमने आपको कोई एगो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट के अलोंग बाबू एंगल जो बनेगा 360 डिग्री बनेगा। इसी बात को प्रूफ करे कह रहा है। कैसे करोगे? तो एगो मान लो एंगल इधर बना लो, एगो इधर बना लो, एगो इधर बना लो, एगो इधर बना लो, एगो इधर बना लो, इधर बना लो, इधर बना लो, जिधर बना लो, जिधर बना लो, है ना? तो ये एंगलवा ये एंगलवा ये एंगलवा ये एंगलवा सारे एंगलवा का सम कितना? 360 डिग्री प्रूफ करना। तो ओबी को पीछे घसका लो, ओबी को पीछे घसका लो, तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल सम 180 डिग्री अभी प्रूफ किया। फिर नीचे से दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल का सम 180 डिग्री। तो ऊपर से 180 नीचे से 80 टोटल जोड़ दोगे इक्वेशन 1 2 बना के 360 नहीं हो जाएगा? बस यही मजाक था और कुछ था, है ना? ठीक सर। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं ना। मतलब क्या भोला? मतलब क्या भोला? देखो कैसे लिखोगे। ठीक बोला? कैसे करोगे बाबू? नहीं करना। आप आएंगे एक दो भी मान सकते हो, जो करने की इच्छा वो करो। म्यूट करो जी। लेट भोला ओ इज रे बाबू सॉल्यूशन कैसे करेगा? एक पॉइंट मान लेते बीच में, क्या है मेरा सर? ओ एक पॉइंट मान लो, है ना? ठीक सर। आप पॉइंट ओ इज बाबू, आप पॉइंट ओ, एक पॉइंट क्या बाबू? ओ है, अरे ओ ई ओ, है ना? इसको पहले छोड़ो। एक पॉइंट ओ है, इससे एगो रे ओ ए निकला, ओ बी निकला, ओ सी निकला, ओ डी निकला, ओ ई निकला। ए पॉइंट ओ बाबू एंड रे, रे ओ ए, रे कौन सा? ओ बी, रे कौन सा भोला? ओ सी। इशारे का सारे कहाँ लाई कर रहा है बाबू? इसी पॉइंट के अराउंड लाई कर रहा है। रे ओ सी, रे ओ डी, रे एंड बाबू रे ओ ई lies around the point O, lies around the point O। इसी पॉइंट के अराउंड क्या हो रहे हैं? रेस्ट लाई कर रहे हैं। तो प्रूफ क्या करना बाबू? वी हैव टू प्रूफ, हम लोग को प्रूफ करना है सब ऑफ ए एंगल ए ओ बी सारे एंगल का सम, मतलब एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, दिस एंगल वा
प्लस ई छोटका एंगलवा प्लस ई छोटका एंगलवा प्लस ई एंगल ई ओ कितना डिग्री 360 डिग्री। यही प्रूफ करने का रहा। कैसे करोगे कंस्ट्रक्शन? ऐसे नहीं कि हो सकता है, वैसे कैसे करोगे? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे बाबू। ओ ए को AO को एक्सटेंड किए, F तक हुआ जी? नहीं हुआ जी। हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या करो, AO को एक्सटेंड करो पॉइंट F तक, है ना? तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करोगे तो आसानी से हो जाएगा। एक्सटेंड्स बोली मनीषा साहू, कृतिका गुड एक्सटेंड्स इवनिंग सर। हाय शैतान। एक्सटेंड्स बाबू AO बोला अप टू पॉइंट कहां तक जी? अप टू पॉइंट F तक। हो गया। इसलिए AF मेरा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसलिए बाबू AF इज क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। और जब स्ट्रेट लाइन हो गया बोला तो स्ट्रेट लाइन के एक साइड में कितना? 180, नीचे में भी 180, है ना बाबू? हाँ सर, प्रूफ बोला। प्रूफ बाबू, है ना? कौन बच्चा गया जी? किसका दिन दुनिया भारी है जी? यार तो वीडियो ऑन करो जी। ये वो कौन गया जी? अंशुजीत गया जी? नहीं, अंशुजीत है ये है। नहीं जाऊंगा सर। है ये है, कृतिका भी है, मोनू शैतान है ये है, निक्कू भी है। एगो गया कौन तब जी? लक्ष्मी श्रुति रोशनी रोशन करने के लिए है ये है। चलो अटेंडेंस रखना पड़ेगा। ये भी मेरा क्या सर? स्टेट लाइन बोली है ना बाबू सेजल? इसलिए बाबू एंगल AOF AOB प्लस एंगल कौन सा? BOF। एंगल बी फिगर में देखो, BOF बराबर कैसे? 180 डिग्री, है ना? क्यों बाबू? लीनियर पेयर से कर सकते हो। अब ये पढ़ा है, दिस एंगल 180 लीनियर पेयर से कर सकते हो। नीचे वाला बोला दिस एंगल इक्वेशन तो बोली एंगल कौन सा सर? FOC, है ना? हाँ सर, एंगल FOC प्लस बाबू कौन सा? COD प्लस बाबू एंगल DOE प्लस एंगल EOA 180 डिग्री। ये इक्वेशन 2। ये बाबू कैसे बाबू? अभी क्वेश्चन नंबर 2 बताए बाबू, थ्योरम नंबर 2 बाबू। एक स्ट्रेट लाइन के बाबू बहुत सारे लाइन से मिलकर कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री बनता है। सर इक्वेशन 1 2 को क्या करो? ऐड कर दो तो सर आ जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो, बस खत्म, जो आपका काम हो जाएगा। लेफ्ट लेफ्ट जोड़ते हैं मनीषा साहू, राइट राइट जोड़ते हैं। एंगल AOB प्लस एंगल इसको अलग कलर से लिख देते हैं बाबू, BOF है बाबू। इसको जोड़ो एंगल FOC प्लस, है ना? एंगल COD बाबू, एंगल DOE प्लस एंगल EOA बराबर कितना? 180 180। प्रूव हो गया। अब यहाँ पे बाबू आपको F वाला नहीं है ना? F कंस्ट्रक्शन क्यों ना? तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट बाबू क्वेश्चन में नहीं आता, पॉइंट F कंस्ट्रक्शन है। तो ये दोनों मिला के एक सिंगल एंगल लिखो हरा वाला,
एंगल BOC कितना होगा? BOC BOF है, BOF और FOC मिला के BOC बनेगा। ये दोनों मिला के क्या बनेगा? एंगल BOC बनेगा। अच्छा ग्रीन कंट्रैक्शन, हाँ BOC बनेगा। ये दोनों मिला के BOC बनेगा, BOC बनेगा। COD DOE प्लस EOA बराबर 360 डिग्री। तो यही आपको प्रूफ करे कर है ना भोला। लिखो अगला प्रूफ क्या बाबू? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। आते हैं। सर आज आप साइंस पढ़ाओगे ना? हम्म आगे लिखे बाबू। सर हाँ बोला। क्लास 8 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा दिए हैं। क्लास 10 में पढ़ाएंगे मेटल नॉन मेटल सभी। बाकी बाबू 10 वाला पढ़ लोगे तो 8 वाला अपने खत्म हो जाएगा। सिखा देते तो ज्यादा सही रहता। 8 में कम है बाबू, 2-3 क्लास में तो हो ही जाता, 3-4 क्लास बहुत रहता। जल्दी लिखिए। सर 20 तारीख से मतलब अगला 20 तारीख तक में अक्टूबर के 20 तारीख तक में पढ़ा देंगे तो सही रहेगा। फाइनल में ना एग्जाम होगा जी? यस सर। फाइनल कब होता? मार्च अप्रैल में होता जी? सर कैरियर पॉइंट वाला उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसमें पूछ रहा है, ऐसे भर दिए। ऐसे पूछ रहा था, ऐसे खाली रीडिंग मार लो, टेंशन क्या भोला। मतलब मेरे टक में मतलब सिंपल क्वेश्चन आएगा उसमें से। अरे भोला आपको बाबू देखो एडमिशन लेना है, एग्जाम दो, गलत बनाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन लेना ही सर। बाबू वो सब का टेस्ट भोला ठीक है दे दीजिए, है ना, पता चलेगा। गुड इवनिंग सर।